हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपकी एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में 25 सितंबर 2024 को जो एसेंचर कोडिंग प्रॉब्लम पूछी थी वो दोनों कोडिंग प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने, और मैं जो पॉसिबल अप्रोच होएगा सारे पॉसिबल अप्रोच आप लोग के सामने मैं उसको एक्सप्लेन करके और साथ ही साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसको मैं पाइथन लैंग्वेज के जरिए करूंगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे एक PDF मिलेगी जिसमें क्वेश्चन की फोटो होगी जो मैं अभी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको सोल्यूशन मिलेगी। सोल्यूशन आपको C++ और जावा दोनों में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं दो अप्रोच डिस्कस किया, ब्रूट फोर्स और बेस्ट केस किया, सोल्यूशन बस ब्रूट फोर्स के मिलेगा। नहीं, C++ और जावा के दोनों के बेस्ट केस और ब्रूट फोर्स दोनों मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करता है। मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ यार आप लोग के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो लेके आ रहा हूँ एसेंचर के ऊपर, कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है जो एसेंचर पूछी थी कल की डेट में, और उसको एक्सप्लेन करते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो यार हम अपने स्क्रीन की तरफ आ गए हैं, लेकिन स्क्रीन की तरफ क्वेश्चन को दिखाने से पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, अगर आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किए हो जाओ जल्दी से चेकआउट करो, क्योंकि मैं ये जो सारे देख रहा हूँ ना एसेंचर में जो पूछती है ये पूरे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, और हर एक के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर, सूडो कोड के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, और साथ ही साथ इस पर तो मैंने बहुत सारे कोडिंग प्रॉब्लम भी लेटेस्ट जो भी पूछ रही है 20 तारीख 21 तारीख 22 तारीख सारा कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। जाओ जल्दी से उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, और काफ़ी हेल्पफुल हुई है लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो यार देखो यार, यहाँ पे 25 सितंबर 2024 के कोडिंग पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए मैं डेली डालता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन पर नहीं कनेक्ट हुए तो आप लोग मेरे से लिंक्डइन पर कनेक्ट हो जाइएगा, और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर जाके मेरे को पर DM कर सकते हो, कोई भी डाउट होते कोई क्वेश्चन पर डाउट होता है वहाँ पर जाके मेरे से पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग के रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। टॉपमेट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, अगर आप लोग चाहते हो 1-to-1 मेरे से मेंटरशिप करना कि भैया मेरा रेज्यूमे देख लो क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट हो रही है, रेज्यूमे में क्या प्रॉब्लम, आप लोग टॉपमेट पे मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग मेरे से मॉक इंटरव्यू बोल सकते हो, भैया मेरा मॉक इंटरव्यू ले ले, प्लेसमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी, किसी भी चीज़ से पर कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर टॉपमेट पर जाके सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग की हेल्प करूँगा। टेलीग्राम का चैनल आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पर। टेलीग्राम का चैनल मैं इसलिए बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे डेली जॉब पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे बहुत लोग को हेल्प हुआ है, इंटर्नशिप से लेकर एक्सपीरियंस वालों के लिए और फ्रेशर वालों की जॉब पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं मिली है, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो साइड में कट गई है, लेकिन मैं क्वेश्चन को आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा ये पिक्चर ऐड करने का इसलिए मतलब था, यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो एसेंचर दिख रही है। ठीक है, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ यार एसेंचर कोडिंग प्रॉब्लम था और 2024 में पूछी गई प्रॉब्लम थी, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या करिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ये है, यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर करके क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है देयर इज़ अ कंपटीशन इन अ स्कूल, बाकी कट गई है। ठीक है, मैं ओवरऑल बता देता हूँ क्या पूछ रही है। ये इनपुट है 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, और क्वालिफिकेशन आउटपुट जो है 5 है। क्यों है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से नहीं देख पाओगे क्योंकि ये प्रॉब्लम कट गई है। तो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ आप लोग को क्या कह रही है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम देखो क्या करें, यू हैव ए गिवन अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट n। ठीक है, हमारे पास एक n दिया है, जो कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो ये n है, n 5 है, एंड इनपुट। ठीक है, ये 5 है जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, एंड मार्क्स ऑब्टेन इन 2 सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली। एरे S1 मार्क इन सेमेस्टर 1, S2 मार्क इन सेमेस्टर 2। ठीक है, टू कैलकुलेट द क्वालिफाइंग स्कोर यू नीड टू, हमें क्वालिफाइंग स्कोर कैलकुलेट करना, लेकिन हमारे पास उसके बाद कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये 4 कंडीशन है। ये 4 कंडीशन क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा है फॉर ईच सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट द मार्क ऑब्टेन्ड इन अ सेमेस्टर 1 फॉर्म द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सेमेस्टर 2, लाइक S2 माइनस S1 करना है हमें। सपोज करो कि हमारे पास पहले सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट के मार्क्स थे, जैसे हमारे पास कितने थे, n सब्जेक्ट थे, n सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो सेकेंड सेमेस्टर में से हम लोग पहले सपोज करो पहले सेमेस्टर में आप लोग मैथमेटिक्स में कुछ नंबर पाए, सेकेंड सेमेस्टर में कुछ मैथमेटिक्स में कुछ नंबर पाए, सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के नंबर में से हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के नंबर को। ठीक है, ये पहला है। पिक द टॉप P सब्जेक्ट दैट हैव अ मैक्सिमम डिफरेंस फ्रॉम द एबव कैलकुलेशन। ठीक है, हमारे पास कुछ P दिया होगा, वो उतने सब्जेक्ट को हमें लेना है। ठीक है, मैक्सिमम उतने सब्जेक्ट को ले सकते हैं जिसका मैक्सिमम नंबर आए। सम द डिफरेंस ऑफ दीज टॉप P सब्जेक्ट दैट विल बी सब्जेक्ट क्वालिफाइंग स्कोर। क्वालिफाइंग कब होगा वो देखते हैं।
इफ द क्वालिफाइंग स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 द स्टूडेंट क्वालिफाई ऑफ द कंपटीशन, अदरवाइज दे डिसक्वालीफाइड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट देख सकते हैं, ये जो 4 इनपुट दिया है, सबसे पहला जो है इनपुट इंटीजर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हमारे पास 5 सब्जेक्ट दिए, 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, हिंदी, मैथ और बाकी कंप्यूटर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एन इंटीजर p रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट कैन कंसीडर इन अ कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग स्कोर। ठीक है, यहाँ पे 3, मतलब ये बोल रहा है कि हमें 3 सब्जेक्ट लेना है जिसका सबसे मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब 3 से ऊपर सब्जेक्ट नहीं ले सकते, उसी में से हमें फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। इनपुट 3 क्या दिया है, एन इंटीजर एरे S1 रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन सब्जेक्ट इन अ सेमेस्टर 1। यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 1 में क्या क्या है, 5 सब्जेक्ट थे। सपोज करो ये हमारी मैथमेटिक्स हो गई, ये मेरी हो गई फिजिक्स हो गई, ये मेरी केमिस्ट्री हो गई, ये मेरी बायो हो गई और ये मेरी कंप्यूटर हो गई। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के तुम्हारे मार्क्स हो गए। अब सेम इसी तरह चौथा इनपुट दे दिया, वो सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स दिया कि यहाँ पे देखो मैथ में ये हो गई, केमिस्ट्री में ये हो गई, फिजिक्स में ये होगी, बायो में ये होगी और कंप्यूटर में ये हो गई। ठीक है, ये दिया है, तो इसने बोला इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्होंने जो कंडीशन दिया है ये कंडीशन करना पड़ेगा सारा कुछ, मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करना होगा। देखो कुछ ऐसा बोल रहा है ये करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पाते हैं हम सबसे पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमारा काम था सब्ट्रैक्ट करना, किसमें से S2 माइनस S1 को। मतलब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 15 माइनस 5 जो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये मेरी सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिली। उसके बाद बोला पिक द टॉप P सब्जेक्ट, मतलब टॉप 3 के लिए। अब टॉप 3 इसमें से कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख दोगे। टॉप 3 निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे टॉप 3 कौन कौन सा आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा, एक 10 आएगा। ठीक है, ये टॉप 3 आके मिल गया। सम ऑफ द डिफरेंस टॉप मिल गया हमें, डिफरेंस के इन दोनों के डिफरेंस के बीच में टॉप जो है 3 मिल गए। अब बोल रहा है उसको सम करो और चेक करो। उसको सम किया हमने, यहाँ पे देखा हमने आउटपुट जो आया, यहाँ पे आंसर जो आया मेरा वो कितना, वो ऐड करने पे जो मेरा आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऐसा कि 40। ठीक है, 40 बना। तो बोल रहा है इसको चेक करो कि ये 35 से ऊपर है या नहीं। अब ये देखा यहाँ पे 35 से ऊपर है। ठीक है, 35 से बड़ी है, तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे 35 से ऊपर हो तो स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अदरवाइज डिसक्वालीफाइड। तो यहाँ पे क्या हो, 40 जो है वो 40 जो है वो क्वालिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आउटपुट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे यही इनपुट था। ठीक है, यही था, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफाई के लिए यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे क्वालिफाई। ठीक है, ये क्वालिफाई आएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अब इसको सोल्यूशन भी आप लोग को पता चली गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ईजी सिंपल मैथमेटिक्स है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और यहाँ पे एक मतलब P वैल्यू को फाइंड करना। आप देखो फाइंड करना, सबसे पहले मैक्सिमम निकाला। आपको मैक्सिमम निकालने के लिए एक एरे दिया है, उसमें टॉप 3 मैक्सिमम निकालना है। कई तरीके से आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं जो यूज़ करूँगा सॉर्ट कर दूंगा। अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा, किस ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा, तो हमें फर्स्ट 3 एलिमेंट को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने आइडियली की तरफ, इसको इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ n ले लिया, 3 ले लिया जो कि p की वैल्यू है। यहाँ पे S1 ले लिया जो कि सारे सब्जेक्ट हैं, S2 के सारे सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट मैंने ले लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया, डिफरेंस निकाल दिया। क्या, एक लूप चला, लूप चलाने में हमने निकाल दिया क्या, S2। ठीक है, S2 माइनस S1 कर दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। सारे एक एरे में ही मिलेगी, सारे डिफरेंस मिलेंगे। अब हमें सारे डिफरेंस मिल गए जो भी मिले। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सॉर्ट कर दिया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। क्यों किया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें फर्स्ट 3 नंबर चाहिए था, इसकी वजह से हमने सॉर्ट कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना नंबर चाहिए था, वो कैसे पता चलेगा कि 3 चाहिए 4 चाहिए, वो हमारे पास P की हुए नहीं। यहाँ पे हम लोग देखो उसी वही की है। उसके बाद हम लोग क्या किया, क्वालिफाइंग स्कोर निकाल लेते, सम निकाल लेते, क्योंकि जितने हमें मिले थे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखो तो हमने यही किया था ना, हमें यहाँ पे सम ये मिल गया था एरे। ठीक है, अब एरे मिलने के बाद जो ये टॉप मिला था, टॉप 3 मिला था, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे चेक कर रहे थे किससे, कि 40 से बड़ी है कि छोटी है। तो पहले अब 40 कैसे, इनका सम किया, वही हमने यहाँ पे किया, सम निकाल लिया किसका, डिफरेंस का। अब यहाँ पे देखो ये कॉलम कुछ नहीं है, उसके बाद कॉलम से P तक, P मतलब क्या है, स्टार्टिंग से कॉलम P। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा जाए, पूरा स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक लगा, P तक। P कितना है, 3 तक, स्टार्टिंग से 3 वैल्यू लगा, क्योंकि हमने एरे को सॉर्ट किया किससे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट 3 ही चाहिए था। 3 अभी के लिए P3 है, 2 चाहिए होता तो +2 मतलब फर्स्ट 2 ही लेता वो। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद सिंपली जो इसका आउटपुट है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए चेक किया, अगर 35 से बड़ी है या इक्वल है तो क्वालिफाई करो, अदरवाइज तुम नहीं है तो क्या करो, डिस्क्वालीफाई करो। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे परफेक्टली रन करेगा, बोलेगा क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये थी पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं, मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ।
सेकेंड प्रॉब्लम भी बहुत ही सिंपल है, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम में। आई थिंक ये आप लोग को विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा डार्क पेपर है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखो यार, यहाँ पे हमें एक ही पेज मिला था बस। यहाँ पे देख सकते हो ये एसेंचर आप लोग को दिख रही होगी, देख सकते हैं यहाँ पे एसेंचर का सिंबल दिख रहा होगा, 2024 में पूछी गई, ठीक है। पेपर जो है ये है। अब यहाँ पे देखो बस आप लोग को एक ही पेज मिला था जिसमें बस आउटपुट मिला था, तो मैंने इसको क्वेश्चन को निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट, इनपुट में हेलो वर्ड है, और सेकेंड और इनपुट जो है वो 2। यहाँ पे देखो पहला इनपुट 1 हेलो वर्ड, इनपुट 2 10 मतलब लेंथ होगा इसका, एक स्ट्रिंग दिया उसका लेंथ होगा। इनपुट 3 जो है वो एक कैरेक्टर दी होगी, ठीक है, स्ट्रिंग ही है, कोई कैरेक्टर है। हमें क्या करना है, हमें जो कैरेक्टर दी हुई ना स्ट्रिंग 3 उसको फाइंड करना है अपने स्ट्रिंग में कि कितनी बार मिल रहा है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है इसको। यहाँ पे अगर हम इसको देखो यहाँ पे अगर सिंपली आप लोग देख सकते हो, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव ए गिवन अ स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी दिया है, एंड करेक्टर, 3 चीज़ें दिया है। देखो यहाँ पे गिवन स्ट्रिंग दिया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है और एक करेक्टर दिया है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स गिवन करेक्टर अकर इन अ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग इनपुट 1 दे दिया एस, इनपुट 2 दे दिया एन, इनपुट 3 दे दिया, एक करेक्टर दिया सी, ठीक है। अब इसके हम टेस्ट केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाले टेस्ट केस की भी देखो, यहाँ पे ये इनपुट है, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट में इनपुट 1 में ये टेस्ट केस दे दिया, मतलब ये स्ट्रिंग दे दिया। स्ट्रिंग के बाद दूसरे में जो है 11 क्या है, इसका लेंथ बता रहा है, इस स्ट्रिंग का लेंथ 11 है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे टी। अब बोला ये टी को हमें पता करना है कि कितनी बार हमारी स्ट्रिंग में आ रही है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग लीनियरली ट्रेवर्स करके भी बता लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगी हमारे इसके पास, तो बोलेगा क्या तुम टी के इक्वल, बोलेगा नहीं टी के इक्वल नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिर आएगा क्या टी के इक्वल, बोलेगा नहीं आगे बढ़ जाओ। फिर इसके पास आया इक्वल, नहीं आगे बढ़ो। फिर इसके पास इक्वल, नहीं, इसके पास नहीं 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 नहीं। यहाँ पे बोला हो यस, तो बोल देगा ठीक है, एक मिल गया हमें, एक काउंट कहीं रखो उसमें बता दो यस एक मिल गए हैं। अब आगे बढ़ा, फिर टी है, बोला यस है, इसको अपडेट करके क्या कर दो, 2 कर दो, तो पता चल गया हमें पास कितना है, 2 है, ठीक है। इसलिए आउटपुट 2 आया। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ड के लिए भी आप लोग को बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, हेलो, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये हेलो वर्ड है। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे एल की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो 10 है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे एच के पास आएगा, बोलेगा एल के इक्वल हो, बोलेगा नहीं है, बोलेगा इस कैरेक्टर के इक्वल हो, बोलेगा नहीं, कैरेक्टर के इक्वल हो, बोलेगा यस, तो बोलेगा इसको इंक्रीज करके एक काउंट कर दो, ठीक है, एक CNT रख लो काउंट, एक बढ़ दो। फिर आया, बोलेगा यस, फिर इंक्रीज कर दो, नहीं नहीं नहीं, यस, इंक्रीज करके 3 कर दो, 3 टाइम्स मिले, तो यही यहाँ पे 3 आउटपुट आ गया, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो यार इस प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हमें सिंपल दिख रहा है, हमें क्या करना है, हमें काउंट बताना है कि ये जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है तो कितने टाइम्स, मतलब कितनी बार अकर हो रहा है वो कैरेक्टर, ठीक है। तो सिंपल एक काउंट मेथड का यूज करके कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो भाई, या फिर ऑनलाइन असिस्मेंट में पूछा तो वहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, तो सिंपली हम लोग इटरेट करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलते हैं अपने आइडियली पे, और दोनों अप्रोच आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला अप्रोच जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो किसका यूज़ करके किया, वो काउंट का यूज़ करके किया। यहाँ पे सिंपली हमने क्या चेक किया, एक बेस केस चेक किया कि अगर मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मेरी जो लेंथ इन्होंने दी हुई वो इसके इक्वल नहीं, तो बोल देंगे भाई ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते, ये मतलब गलत इनपुट है, ठीक है। बस बेसिकली मैंने अपने तरीके से चेक किया, इसको नहीं करोगे तब भी ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिंग मतलब जो मेरी स्ट्रिंग देते हेलो वर्ड डॉट काउंट। अब काउंट किसको करना है भाई बताओ, तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में लिखा कैरेक्टर टू फाइंड, मतलब जैसे एल आया था तो बोला कि जो स्ट्रिंग है उसके डॉट में, मतलब स्ट्रिंग डॉट डॉट काउंट कर लो, क्या जो ब्रैकेट में लिख रहा हो एल को काउंट करो, जितना होगा वो बता देगा, बस उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। रन करते हैं, यहाँ पे देखो सिंपली इसको रन करते हैं, तो ये हेलो वर्ड के लिए एल काउंट करेगा 3 आएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए काउंट करेगा टी काउंट करेगा, ठीक है। तो 1 है, 1 इसलिए है क्योंकि ये एल काउंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टी कर देते हैं इसको, ठीक है, ये टी काउंट करेगा तो यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि इसमें 2 टी है, देखो परफेक्टली रन कर रहा है। तो ये हमने किसका यूज़ करके किया, इसका हमने काउंट मेथड का यूज़ करके किया। अगर काउंट मेथड इनबिल्ट फंक्शन मत यूज़ करो तो सिंपली क्या करो, जैसे मैंने पहले बताया था, इटरेट करके करना। यहाँ पे सिंपली बेस केस छोड़ दो, हमने काउंट रखा, काउंट रखने के बाद एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं लिखा है मैंने, स्ट्रिंग लिखा है, रेंज भी लिख सकते हो कहाँ तक, स्ट्रिंग के लेंथ तक, कहाँ तक थी, जो भी 11 थी या फिर 12 थी, यहाँ पे 10 तक, इनपुट 2 तक, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ मेरा कैरेक्टर मतलब जो स्ट्रिंग की
यहाँ पे स्ट्रिंग की हमने स्ट्रिंग तक लिया है। स्ट्रिंग मतलब सबसे पहले क्या हेलो वर्ड है तो एच आया। क्या एच इक्वल टू कैर टू द फाइंड है। फाइंड मतलब जो हमारी वैल्यू दी हुई थी, क्या फाइंड करना था एल। बोला ये है, बोलेगा यस, अगर हो तो बोलेगा ठीक है एक एक बढ़ा दो, नहीं हो तो आगे बढ़ते रहो। बस सिंपली लास्ट में काउंट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने वाले हैं तो इसको यार टाइम सॉल्व करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा वो बिग ऑफ एन लगा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। अब इसके जो सेकेंड अप्रोच बताया था इसमें क्या है, इसमें भी बिग ऑफ एन ही लगा है लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हमने काउंट मेथड को यूज़ किया इनबिल्ट फंक्शन। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें जो सबसे पहला डिस्कस किया तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो यार सिंपली देखो हमने क्या किया, हमने एक लूप ट्रेवर्स किया। तो लूप ट्रेवर्स किया किसके लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए किया। ठीक है, तो उसमें क्या लगेगी, अब हमने लूप किया तो बिग ऑफ एन तो लग गई। ठीक है, बिग ऑफ एन लगी, प्लस हमने रिवर्स भी किया तो मतलब इस एरे को क्या किया, रिवर्स भी किया। ठीक है, रिवर्स किया, सॉर्ट भी किया तो मतलब एन लॉग एन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन लग गई। ठीक है, एन लॉग एन जो है इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। और एक्स्ट्रा स्पेस तो मैंने ऑलमोस्ट लिया नहीं है कहीं पे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लगा है। ठीक है, तो ये है इस आज की प्रॉब्लम। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे और लेटेस्ट वीडियो के लिए कल अगेन मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। उसमें रियल लोगों जो रियल पूछती है कोडिंग प्रॉब्लम नहीं, जो इंटरव्यू होती है ना सेंचर की, उसमें क्या क्या पूछती है लोगों से, आपके बारे में पूछेगी या रिज्यूमे के ऊपर कुछ जो क्वेश्चन पूछेगी वो मैं आप लोग को बताऊँगा। मेरे पास 2 से 3 लोगों के क्वेश्चन मिले हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा। वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ऐसे वीडियो के लिए। तो ठीक है यार, मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।